अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूक्लियस। हम आज की वीडियो में देखेंगे कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि क्या किसी सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है और अगर किसी सेल में एक न्यूक्लियस होता है तो वो क्या काम करता है, किस तरीके से रोल परफॉर्म करता है और अगर किसी सेल में एक से ज़्यादा या बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं तो वो किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियस का इसकी डेफिनेशन है हमारे पास कि न्यूक्लियस जो है वो किस तरीके का ऑर्गेनेली है और इसका बेसिक रोल क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें यहाँ पे तो न्यूक्लियस जो है इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। यूकैरियोटिक सेल का ये कंट्रोल सेंटर है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। तो न्यूक्लियस फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है और कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। इसके की फंक्शंस पे अगर हम आएँ तो ये क्या करता है, ये जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। जेनेटिक मटेरियल हम किसे कहते हैं, डीएनए को, जिसको ये स्टोर करता है और उस डीएनए पे ही हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशंस लिखी हुई होती हैं। ये कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशंस को। अब ये जो टर्म जीन एक्सप्रेशन है ये आप लोग अंडरस्टैंड कर लें कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है कि हमारी या किसी भी जानदार की बॉडी के जितने भी फीचर्स होते हैं उनको जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जीन का किसी फीचर को कंट्रोल करना, दिस इज़ जीन एक्सप्रेशन। मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ करें मेरा ब्लड ग्रुप ए है, किसी दूसरे पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है और किसी का ओ है। तो ये क्या है, ये 4 डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। यानी मेरी बॉडी के अंदर जो जीन हैं वो मेरे ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करके क्या बना रहे हैं, ए पॉजिटिव या ए। किसी दूसरे पर्सन में जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेस होकर क्या बना रहे हैं, बी। किसी तीसरे में जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेस होकर क्या बना रहे हैं, ए बी। और किसी फोर्थ पर्सन में जो है वो क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। ऐसे ही लेट्स सपोज मेरा आई कलर ब्लैक है, किसी का ब्लू है, किसी का ब्राउन है, तो ये क्या है, ये डिफरेंट जीन एक्सप्रेशंस हैं। तो न्यूक्लियस क्या करता है, इट स्टोर जेनेटिक मटेरियल, इट कंट्रोल जीन जीन एक्सप्रेशंस। इसके साथ साथ मज़ीद देखें तो न्यूक्लियोलस मेक्स द राइबोसोमल यूनिट्स। इसके अंदर एक और हिस्सा होता है न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ये यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस सर्कुलर रीजन इज़ न्यूक्लियोलस, जो क्या करता है, राइबोसोमल यूनिट्स की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। मज़ीद अगर आप देखें यहाँ पे तो जो हमारे पास न्यूक्लियस की डायग्राम है इसमें हमारे पास है इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस के बाहर जो कवरिंग है दैट इज़ इट्स न्यूक्लियर इन्वेलप। ये डबल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन है दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द न्यूक्लियस। फिर सेकेंडली हमारे पास डबल मेम्ब्रेन जो है उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है और दरमियान में जो स्पेस होती है उसको क्या कहा जाता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यानी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस। इस मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। ये अलाउ करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्स मौजूद हैं, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, दिस वन ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर पोर है, ये क्या करते हैं, ये इन एंड आउट फ्लो ऑफ द सब्सटेंसेस को कंट्रोल करते हैं। मज़ीद अगर हम देखें यहाँ पे तो इसके अंदर जो मटेरियल है, जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। एक जेल लाइक फ्लूइड होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। ये इस जगह पे आप देख सकते हैं, ये इस जगह पे, यानी यहाँ पे ये जो मटेरियल है, दिस फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म। ये इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। जैसे इसके अंदर क्रोमाटिन सस्पेंडेड है, ये जो आपको यहाँ पे ये जो जाला सा नज़र आ रहा है, तो दिस इज़ क्रोमाटिन। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यानी डीएनए और प्रोटीन का ये जो मजमुआ है इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिन। अब क्रोमाटिन दो तरह का होता है, यहाँ पे आपको जो है वो क्रोमाटिन थोड़ा सा कम उलझा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उलझा हुआ नज़र आ रहा है। तो वो क्रोमाटिन जो बहुत ज़्यादा पैक्ड हो, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं, हीट्रोक्रोमाटिन। और जो थोड़ा सा
क्लियर हो, लूजली पैक्ड हो, उसको हम क्या कहते हैं, यूक्रोमाटिन। फिर न्यूक्लियस के अंदर एक रीजन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। एक डेंस पोर्शन है इनसाइड द न्यूक्लियस जो कि स्फेरिकल होता है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सब यूनिट्स। कौन से सब यूनिट्स इसमें होते हैं, इसमें राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं। तो मज़ीद देखें तो इस हिस्से में क्या होती है, राइबोसोम असेंबली, राइबोसोम बनाने का ये काम करता है, यानी इसने आरएनए, राइबोसोमल आरएनए की मदद से राइबोसोमल यूनिट्स बनाने होते हैं और उन यूनिट्स को जोड़कर क्या करना होता है, राइबोसोम की फॉर्मेशन करनी होती है, जैसे आपको यहाँ पे राइबोसोम नज़र आ रहा है। फिर न्यूक्लियस के बाहर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि यहाँ पे राइबोसोम वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहा है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस वन। तो फिर मज़ीद अगर हम देखें तो यहाँ पे चूँकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का, जिसमें डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। जैसे यहाँ पे आपको इसमें न्यूक्लियर पोर में से ये आरएनए बन के बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है। तो न्यूक्लियस के अंदर से मैसेंजर आरएनए बनता है जो न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए से निकलता है और साइटोप्लाज्म में आता है। इस मैसेंजर आरएनए यानी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर से क्या आए हैं, राइबोसोमल यूनिट्स, और न्यूक्लियस के अंदर से क्या आया है, आरएनए। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर मैसेंजर आरएनए, और फिर दूसरी तरफ से क्या आया था, इधर से मैसेंजर आरएनए है और दूसरी तरफ से राइबोसोमल यूनिट्स। ये दोनों चीज़ें मिलकर फिर क्या करती हैं, प्रोटीन बनाने में काम करती हैं। अगर हम समरी देखें तो न्यूक्लियस क्या करता है, इट इज़ अ हाउस and protect the DNA, control the cell activities, produce ribosomal units for protein synthesis। यहाँ पे कुछ हम न्यूक्लियस के मेन काम देखेंगे। इट स्टोर द जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए की फॉर्म में होता है और क्रोमाटिन की फॉर्म में होता है। इट कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशंस, जो कि मैंने पहले आपको बताया है कि ये क्या करता है, मुख्तलिफ जीन एक्सप्रेशंस करवाता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, वो बननी है तो उसके लिए क्या होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, राइबोसोमल यूनिट मिलकर क्या करेंगे, उसको प्रोटीन को बनाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एक जीन मौजूद है यहाँ पे, डीएनए के ऊपर जीन्स हैं, वो जीन लिख दिए गए किसके ऊपर, आरएनए के ऊपर। आरएनए फिर क्या करेगा, राइबोसोमल यूनिट्स के साथ मिलकर, राइबोसोमल यूनिट्स के साथ मिलकर प्रोटीन बनाने का काम करेगा। तो बॉडी में जो ज़्यादातर जीन एक्सप्रेशन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि न्यूक्लियस जो है वो क्या क्या कर सकता है और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब जो तीसरी चीज़ मैंने बताई थी कि क्या किसी सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है या ज़्यादा होते हैं, तो ये सेल टू सेल वेरिएशन होती हैं। किसी सेल में एक न्यूक्लियस होता है तो उसको हम यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं तो उसको हम बाई न्यूक्लिएट कहते हैं। फंजाई में ये हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है, और अगर किसी में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं तो उसको हम मल्टी न्यूक्लिएट या पॉली न्यूक्लिएट कहते हैं। ये भी हम फंगल हाइफी के अंदर देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि न्यूक्लियस क्या क्या काम कर सकता है, न्यूक्लियस के अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। उम्मीद है चीज़ें समझ आई होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। और अगर कुछ चीज़ें आपको अंडरस्टैंड ना हो तो आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम चीज़ों को इम्प्रूव करें और आपकी पसंद के अच्छे टॉपिक एक्सप्लेन करें। अल्लाह हाफिज़।